जरा सोचिए, भारत दुनिया के अमीर और विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन दे रहा है और वहां के लोगों को नौकरी बांट रहा है, वो भी तब जब इन देशों की बड़ी टेक कंपनियां ये सोचकर छटनी कर रही हैं कि कहीं मुनाफा कम ना हो जाए। अमेरिका में इस समय मंदी के बादल भी छाए हुए हैं। पिछले एक साल में वहां करीब 3 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरी जा चुकी है। आने वाले दिनों में हर 10 में से 6 कंपनियां अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालेंगी। पिछले साल नवंबर से अब तक मंदी के नाम पर टेक कंपनियों में 13% तक छटनी हुई है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक, ट्विटर सबने थोक के भाव में अपने कर्मचारियों को निकाला है। 2023-24 में अमेरिका का विकास दर 1% रहने वाली है, इस तरीके का अनुमान है। ऐसे में भारतीय कंपनी के कारण अमेरिका के 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सोचिए ये खबर अमेरिका जैसे देश के लिए कितनी बड़ी है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि एक भारतीय कंपनी की ताकत कितनी बढ़ गई है। ब्रिटेन में जहां 2023-24 की अनुमानित विकास दर 1% से भी कम है और इसके लिए सिर्फ 0.3% के करीब रहने का अनुमान है, जो करीब करीब मंदी के चपेट में है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं। वहां के पीएम कह रहे हैं कि भारतीय कंपनी के इस डील के कारण ब्रिटेन में लोगों को रोजगार मिलेगा। तो भारतीय कंपनी टाटा सन्स ने मंगलवार को जो मंगलमय डील की, वो एविएशन इंडस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी डील है। इतनी बड़ी डील पहले कभी नहीं हुई। दुनिया की किसी कंपनी ने ऐसी डील नहीं की। अगर दुनिया की 6 सबसे बड़ी एविएशन डील को देखेंगे तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। एयर इंडिया ने एक साथ 470 विमान खरीदने का सौदा किया। 2011 में अमेरिकन एयरलाइंस ने 460 विमान खरीदने का सौदा किया था। 2017 में इंडिगो पार्टनर्स ने 430 विमान खरीदे थे। 2019 में इंडिगो ने 300 विमान खरीदे थे। 2 साल पहले 2021 में यूनाइटेड एयरलाइंस ने 270 विमान खरीदे थे और इंडिगो पार्टनर ने 255 विमानों का सौदा किया था। यानी एविएशन सेक्टर में जितनी भी बड़ी डील हुई वो पिछले 13 साल में ही हुई हैं, और इन 13 वर्षों में सबसे बड़ी डील एयर इंडिया की है। इस डील की और क्या खासियत है, इस पर मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी से हमने बात की। एयर इंडिया ने बड़ा दांव लगाया, 470 जहाज एक साथ खरीद रही है दुनिया की 2 बड़ी कंपनियों से। एयरबस से डील का वैल्यू नहीं पता चला है, पर बोइंग के साथ करीब $34 बिलियन के आसपास की डील है। और यहाँ से आप ये मान सकते हैं कि अगर ये सारी डील कामयाबी तक पहुँची और ये सारे जहाज अगले जिस भी डिलीवरी शेड्यूल में डिलीवर हुए, एयर इंडिया एक फुल सर्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस के तौर पर भारत से उभरेगी। और यहाँ से एयर इंडिया के विनिवेश का जो फैसला था उसे पुष्टि और उसे प्रामाणिकता मिलती है, क्योंकि इसके बाद एयर इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में टाटा समूह को मदद मिलेगी। टाटा समूह ने इसकी बड़ी तैयारियां की थी विस्तारा के साथ, सिंगापुर एयरलाइंस के साथ कंपनी बनाकर। तो पहला बड़ा घटनाक्रम, भारत में अब एक अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस बनने की ज़मीन तैयार हो गई है, जहाज़ों का सौदा हो गया है। एयर इंडिया के टाटा के नियंत्रण वाली एयर इंडिया के पास संसाधन भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञता भी है।